नैब के हवाले से आमिर साहब, कहा जाता था कि नैब के रोल को कम कर दिया गया है। अगर मैं ये कहूं कि इसके परों को काट दिया गया तो बिलाशुबा किसी हद तक दुरुस्त होगा, मगर इसकी तो परवाज बहुत ऊंची जा रही है। मामला क्या है? मामला ये है कि इसमें अब कोई शक नहीं रह गया कि ये जो बड़ा ही अनपॉपुलर फैसला था कि इमरान खान से हुकूमत छीनने का, और जिससे कि वो बिल्कुल ही वॉज ऑन इज़ वे डाउन, नीचे जा रहे थे, तो उनको एक किस्म का रीसेलेक्ट कर दिया, दोबारा खड़ा कर दिया गया है कि उनकी पॉपुलर वेल जो है ना रिवाइव हो गई है। और वो जानते बूझते मुल्क के हालात देखते हुए, महंगाई देखते हुए, उनके लिए सबसे अहम ये चीज़ थी कि हमारे ऊपर केसेस ख़त्म करवाएं। और वो जिस तरीके से आजकल एक वो जो लॉन्ड्री मशीन लगी हुई है रोज़ की, जो है ना, मेरा ख्याल ये कानून तब्दील होने से ही सिर्फ ना सिर्फ ये है कि वो उन्होंने घर का आदमी नैब चेयरमैन लग गया है। पहले जो चेयरमैन साहब थे वो भी कोई फरिश्ता नहीं थे, मगर वो ज़्यादातर उनके जो कान मरोड़े जाते थे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मरोड़े जाते थे कि इसको पकड़ लो, इनको छोड़ दो। तो अब ये फ़र्क ये पड़ गया है कि वो पार्टी लाइन के मुताबिक हो रहा है। और मज़ीद ये है कि उनको कानून बदलने से सिर्फ ये है कि मेरा कई 100 पहले ही लोग निकल चुके हैं, क्योंकि वो कानून के तब्दीली है कि जी ये भी 50 करोड़ से ज़्यादा का फैसला सिर्फ टच कर सकते हैं। 50 करोड़ की करप्शन को करप्शन ही नहीं माना जा रहा। उसके बाद उसमें और नवाज शरीफ साहब का भी सुन रहे हैं कि उनकी भी वापसी हो जाएगी। डार साहब पहले ही वापस आ चुके हैं, बेलें भी हो रही हैं, और काफ़ी वो रोज़ के जो है बसों के निकल रही हैं लोगों की। और यहाँ तक निकल रही हैं कि मैं अभी फिगर चेक कर रहा था कि केपी के अंदर तकरीबन 192 नैब के केसेस थे, और तकरीबन जो ये नए कानून के ओनस जो है ना, अब वो आदमी मुल्जिम की बजाय नैब को प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल जिसमें नवाज शरीफ साहब छुटते हैं कि वो पहले उन्होंने नहीं बताना कि ये फील्ड अपार्टमेंट्स कहाँ से लिए थे, ये नैब को साबित करना है। उसमें 192 में से 185 केस जो हैं वो मुतासर होंगे, और उनका बहुत इम्कान है कि वो अदालतों के ज़रिए तमाम मुल्ज़मान जो है ना वो फारिग हो जाएंगे। नाउ स्टोरी ये है कि आप सोचेंगे, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि इसके बाद नैब का बहुत रोल महदूद हो गया, वो हो गया, तो फिर करोड़ों और अरबों रुपए का इसका जो बजट है वो भी कम करना चाहिए। मज़े की बात यह है कि वो ऐसा नहीं हो रहा। नैब के अंदर जो है उसको एक्सपैंड किया जा रहा है। ये मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, 55 असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो है ना मज़ीद भर्ती किए जा रहे हैं। अच्छा। 55 असिस्टेंट डायरेक्टर्स का मतलब है उनका ज़ाहिर है ज़ेली स्टाफ भी बढ़ेगा और लोग भी आएंगे। और यहाँ तक कि पता नहीं कौन कौन से लोग ऑलरेडी शायद चूज़ भी कर लिए गए हैं कि उनको सेकंड डिवीज़न पे भी चलेगा। और सेकंड डिवीज़न की डिग्री हो तो ख़ास तौर पे लिखा है उनके लिए भी काबिल कबूल है। तो ये तो समझ नहीं आती है। और गालबन ये 2020 का ये इरादा था, जबकि नैब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव नज़र आती थी। अब जबकि नहीं आते टुकड़ी समझ आता। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि पहली हुकूमत भी ये करती रही, मगर अभी जिस तरह सुन रहे थे आप, असद उमर साहब कह रहे हैं वो हम नहीं कर रहे थे, नैब कर रहे थे, और वो जो नैब से करवा रहे थे उनका कसूर था, उनका कसूर नहीं था। अभी जो है वो चुन के वो भी जो जिस तरह के केसेस खुल रहे हैं, तो बीआरटी का ये खबर मैं वैसे पहले भी ब्रेक कर सकता हूँ, मगर आज बड़ी होशरुबा खौफनाक तफसीलात आई हैं कि उसको दोबारा खोला जा रहा है, खुल गया है बल्कि वो। और उसके अंदर एक इंस्पेक्शन टीम ने एक पूरी रिपोर्ट दी है जिसके अंदर बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं या इल्ज़ामात आप कह लें, क्योंकि अभी तक वो अदालतों से फैसला होना है। उसमें परवेज़ खटक साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं, उसके बाद केपी के वज़रा भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, और वो काफ़ी लोग उसके अंदर इल्ज़ामात ये हैं, और वो इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं। और काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि उसके अंदर जान भी है कि ये 40 करोड़ से 70 करोड़ पे 40 अरब से 70 अरब तक ये प्रोसेस लेके जाया गया। दिया उनको इसलिए था कि जो उनकी बिड बहुत थोड़ी थी, और 6 महीने में उन्होंने कहा जी हम बना देंगे। बाद में बिड में कम बिड पे दे के उनको इस तरह की मराहत दी गई कि वो 30 अरब रुपया समझ लें कि वो एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। तो ये ना तो वो ये सस्ता बिड रह गई, दूसरा ये कि 6 माह में नहीं, ये कई साल लग गए बनते हुए। और पहले ही वहाँ पे ये कहा जा रहा है, इंस्पेक्शन टीम ने इसको कंफर्म किया है कि वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ पहले ही उसकी जो एक्सपेंशन थी उस सड़क की वो एक मंसूबा आ चुका हुआ था, और इसकी कोई वो तुक बनती नहीं है। उसके बाद मज़ीद
ठेकेदार और जिस कंपनी को दिया है उसका बड़ा एक डूबियस रिकॉर्ड है। उनको मज़ीद फेवर ये दिया गया कि उनको जो गारंटी मनी एक होती है, जो कि जब तक प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है, उनको भी प्रोजेक्ट मुकम्मल क्या शुरू ही हुआ था, उनको उनके पैसे वापस कर दिए गए। यानी उन्होंने उसी पैसे से वो बना लिया। और रोज़ शिकायतें आती हैं कि जनाब ये जो है ठीक नहीं बनी, इसका पुल गिर गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये इसका दूसरा लास्ट इसका ये मैं बता दूं कि ये खोला इस तरीके से गया है। पहले बताया जा रहा था कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि ना खोला जाए, तो उन्होंने चेक किया तो पता चला जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ था कि नैब का इख्तियार नहीं है कि वो ऑर्डर करे कि बीआरटी को, जो हाई कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है कि वो बीआरटी की इन्वेस्टिगेशन करे, ये नैब कर सकती है, कोई और कर सकता है। मगर ये उन्होंने हाई कोर्ट को रोका था, नैब को नहीं रोका था। मगर उसकी तशरीह ये की गई कि जी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। तो अब वो जो नई तशरीह आई है, ज़ाहिर है नया हुकूमत है, नई नैब है, तशरीह भी नहीं आ गई है कि नहीं जनाब ये खोला जा सकता है और ये खुल गया है। और अब देखें ये पहली गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और उसके बाद क्या क्या गिरफ्तारियाँ होंगी। सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब, मुझे याद पड़ता है कि इसी साल फरवरी के अंदर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था बीआरटी को। फिर इसके अलावा WRI उनकी तरफ से वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, उसने भी 2022 के प्राइज फॉर सिटीज़ अवार्ड थे, उसके अंदर टॉप 5 के अंदर पेशावर का बीआरटी मंसूबा शामिल था। तो क्या ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं इस केस के लिए, या आपको लगता है कि ये सिर्फ खानापुरी के लिए हो रहा है? नहीं, ये वैसे मैं कहूँ कि जो काफ़ी सारे जो भी आजकल केसेस बन रहे हैं नैब के, वो इतने जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़। वो बिल्कुल बदला लिया जा रहा है क्योंकि उनके काफ़ी लोगों को भी जो है गिरफ़्तार किया गया था और काफ़ी जाली केसेस बने थे और ये नेक्स्ट लेवल है। मगर इस केस में जान है, इसके अंदर वाकई ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, ये अगले किसी प्रोग्राम में इसकी तफसीलात बताएंगे। जिस तरह की इरेगुलरिटीज़ हैं और जिस तरीके से नवाजा गया है, इसमें आपको पता है एक जिन साहब का नाम प्राइमरी सस्पेक्ट जो हैं वो अली जैदी साहब के दोस्त हैं। अली जैदी साहब उनके ख़ुद वो बताते रहे हैं कि जी मैं उनके घर पे रहता हूँ, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके साथ भी ताने बाने हैं। फिर उस कंपनी का बड़ा डूबियस रिकॉर्ड है, ये अगले प्रोग्राम में मैं इसकी शेयर करूँगा। मगर इसके अंदर जो चीज़ें पॉइंट आउट की हुई हैं वो सीधी सीधी क्रिमिनल हैं। सो ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि आफ्ताब सुल्तान साहब पे ये ज़रूर है कि वो पार्टी के बड़े करीब हैं, मगर कुछ चीज़ें जो कर रहे हैं वो ये वाली चीज़ें कम अज़ कम ये केस जो है वो कायदे के मुताबिक ही है, बल्कि पहले बेकायदगी हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की गैर तशरीह की गई थी और ये बड़ा सीरियस केस है। इसका अभी तक तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो ज़ाहिर है वज़ीर दफ़ा हैं, तो ये भी एक मिसाल बनेगी। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब भी वैसे तो जेल में रह के आए हुए हैं, तो ये भी एक नई मज़ीद है। मगर इसको फिर बाद में और भी लोगों से जोड़ा जा सकता है, लार्जर लीडरशिप की तरफ भी ले जाया जा सकता है। फेडरल कैबिनेट के और वज़ीर आज़म के दफ्तर के लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। बाकी याद रहे कि इसके अलावा मालन जब्बा का केस जो है आज़म खान साहब पे, उसको भी देखा जा रहा है कि उसके अंदर भी बड़ी डूबियस तरीके से उसको फारिग किया गया कि कमेटी बना दी गई। कमेटी ने कहा कि जनाब ये इल्ज़ाम तो ये है कि ये जंगलात की ज़मीन थी, किसी को दे दी गई। कमेटी ने, घर की बनाई हुई कमेटी ने ये कह दिया कि नहीं जनाब ये तो जंगलात का केस ही नहीं था। सो उसके अंदर भी देखा जा रहा है और इस बात का भी इम्कान है कि आज़म खान साहब बाय द वे खबू कि वो आजकल गालबन जनीवा गए हुए हैं, छुट्टी लेके गए थे और मेरा नहीं ख्याल है कि वो वापस आएंगे। तो ये जो उनके ख़िलाफ़ अंबार इल्ज़ामात के, और ये अक्सर होता है कि इस तरह के हमारे ब्यूरोक्रेट भाई बड़े समझदार होते हैं कि पॉलिटिशियन बेचारे जेलों में फंसे रहते हैं और इस तरह के लोग भाग जाते हैं। और जब वो आएंगे, जब दोबारा अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, दोबारा उनके लिए साजगार हालात हुए, तो आप देखिएगा बड़ी सी पोस्ट लेने आ जाएंगे।